हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। तो हम साहित्यकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हर साहित्यकार का रचनाएं, उनकी जन्म, उनके बारे में पत्रिकाएं, अन्य फैक्ट भी कवर किए हैं। यानी कि जो 3 से 4 क्वेश्चन आपके साहित्य से आएंगे तो वो इन वीडियो से मिल जाएंगे आपको। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं आज मीरा की। मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498। कुकड़ी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, याद रखिएगा। और ये 1498 कन्फर्म डेट नहीं है, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकती हैं, तो डेट तो मुश्किल ही आएगी, ना के बराबर आएगी, क्योंकि जहाँ डाउट होता है वह क्वेश्चन जल्दी से नहीं पुट अप होता है। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा बस कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था राजस्थान में। आध्यात्मिक और कवित्री, आदि कवित्री, तो इनके उपनाम कौन से हैं? आध्यात्मिक कवित्री और आदि कवित्री। कवित्री ये शुद्ध लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है, कवित्री। पति कौन थे इनके? कुंवर भोजराज। इनकी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, भौर और बरखा। याद रखिएगा, भौर और बरखा इम्पोर्टेंट है ये। भौर और बरखा किसकी रचना है? तो ये है मीरा की। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, भौर और बरखा। इनके बारे में अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं? मीराबाई के गीतों का संकलन किसने किया है? मीराबाई की पदावली नाम से हुआ है। याद रखिएगा, मीराबाई के गीतों का संकलन किस नाम से हुआ है? मीराबाई के पदावली। कृष्ण जी को अपने पति और प्रेमी के रूप में पूजा है। किसने पूजा है? मीरा ने। इनके गुरु कौन से थे? रैदास। याद रखिएगा, मीरा के गुरु रैदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीरा के गुरु रैदास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे साहित्यकार की, गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म भी कंफर्म नहीं है कि अब हुआ था, और मृत्यु भी तब हुई थी, लेकिन इनके गुरु कौन है? नरहरि दास। इम्पोर्टेंट है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। और मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। और तुलसीदास के गुरु कौन है? नरहरि दास। उपनाम कौन है? क्या क्या है? कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि। तो तुलसीदास के उपनाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि। पत्नी कौन थी इनकी? रत्नावली। रचनाएं देख लेते हैं। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बन के मार्ग में, जानकी मंगल, रामलला, नछू, वैराग्य संधि, रामाज्ञा, प्रश्न सत्सई, पार्वती मंगल, रामायण, बरबे छंदावली, कुंडलिया, राम श्लाका, झूलना, संकट मोचन हनुमान चालीसा, कलि वर्धमान निरूपण, लक्ष्मण, राम का बिलाक, विनय पत्रिका। तो याद रखिएगा, अंतिम कौन सी थी? एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे रामचरितमानस, इसकी भाषा भी पूछी जा सकती है, तो आगे मैं बताऊंगा भाषा कौन सी थी। और इनकी अंतिम याद रखिएगा, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी? रामचरितमानस। एक बार रिपीट कर लेते हैं रचनाएं। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बन के मार्ग में, जानकी मंगल, रामलला, नछू, वैराग्य,
संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न सतसई, पार्वती, मंगल, रामायण, रामश्लाका, झूलना, संकट मोचन, हनुमान चालीसा, कली, धर्माधर्म, निरूपण, लक्ष्मण, राम का विलाप और विनय पत्रिका। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी थी? विनय पत्रिका। अन्य फैक्ट के बारे में जान लेते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास को लोक मंगल की साधना और सन्वे का कवि भी कहा जाता है। तो लोक मंगल की साधना और सन्वे का कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस 1574 में आरंभ की और भाषा कौन सी थी? बैसवाड़ी अवधी। बैसवाड़ी अवधी बोल सकता है या सिर्फ अवधी। एग्जाम में आ चुका है ये भी क्वेश्चन कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी और मुख्य छंद कौन सा यूज़ किया था इन्होंने? चौपाई यूज़ किया था। कवितावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। याद रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा, लेकिन रामचरित की भाषा है अवधी, बाकी इनकी ब्रज भाषा है। वन के मार्ग में तुलसीदास को रूपक का अलंकार या सम्राट भी कहा जाता है। तो रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो भी तुलसीदास को कहा जाता है। तो इनके काफ़ी उपनाम हो गए। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि, लोक मंगल की साधना और समन्वय का कवि और रूपक अलंकार का सम्राट। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं मीरा से। मीरा का जन्म तो आपको याद नहीं करना है, याद रखिएगा कहाँ हुआ था। कुकड़ी में हुआ था, राजस्थान में पड़ता है। इनके गुरु का नाम रैदास था। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोटा के पद, शौर और बरखा। मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली से हुआ है। कृष्ण जी को अपने पति और प्रेमी के रूप में किसने पूजा है? मीरा ने पूजा है। नेक्स्ट देख लेते हैं तुलसीदास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पत्नी कौन थी इनकी? रत्नावली। और कहाँ जन्म हुआ था? याद रखिएगा, राजापुर गांव में हुआ था। वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है नरहरि दास। इनकी उपनाम तो याद रखने हैं आपको, रट लेने हैं, क्वेश्चन आ सकता है। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि। हिंदी का जाति कवि कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जाति कवि। रामचरित इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रामचरितमानस, दोहवली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वन के मार्ग में, जानकी मंगल, रामलला, नचहू, वैराग्य, संदीपनी, रामज्ञ, प्रश्न सतसई, पार्वती, मंगल, रामायण, रामश्लाका, झूलना, संकट मोचन, हनुमान चालीसा, कली, धर्माधर्म, निरूपण, लक्ष्मण, राम का विलाप, विनय पत्रिका, अंतिम। याद रखिएगा, तुलसीदास की अंतिम रचना बार बार बता रहा हूँ आपको, कौन सी? विनय पत्रिका। तुलसीदास को लोक मंगल साधना और समन्वय के कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तुलसीदास की रचना कौन सी? 1574। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका सन भी याद रखिएगा। 1574 में इसकी प्रारंभ हुआ था लिखना। और किस भाषा में है? अवधी भाषा में। बेसवाड़ी अवधी। और मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई। गीतावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में। वन के मार्ग में छंद सपैया। और तुलसीदास का रूपक अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।